अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज के व्लॉग में बात होगी कि किस तरह से ऑडियो मार्केट में जो आ रही हैं हर रोज नई उसमें एक नई ऑडियो आज मार्केट में लॉन्च की गई थी, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो पीटीआई की सीनियर रहनुमा है, पंजाब की सदर है, वो गुफ्तगू कर रही है गुलाम महमूद डोगर साहब से, जो कि सीसीपीओ लाहौर है। तो उस ऑडियो को लेकर के काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की एक नाकाम कोशिश की गई है। लेकिन क्या वाकई वो कोई कंट्रोवर्शियल ऑडियो थी? क्या था उस ऑडियो में? उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कहाँ इजलास इस सिलसिले में क्यों मुनक्किद हुआ, इसके ऊपर बात करेंगे। और थोड़ा सा बात करेंगे कि मरियम नवाज साहिबा जो कि थोड़ी लाताल्लुक नजर आ रही हैं इस हुकूमत से या बनने की कोशिश कर रही हैं, तो क्या वाकई उनका ये एक नया जो रूप है या नई जो चाल है या नया जो इनका नैरेटिव में ट्विस्ट है कि जनाब अपने आप को डिस्टेंस करके और ये साबित कर दो कि जनाब मैं तो आवाम के साथ हूँ, ये तो मेरी हुकूमत ही नहीं है। तो ये क्या जो इनका नया चलाकी है, ये क्या लोग नहीं समझ सकेंगे और क्या वाकई ये नैरेटिव उनका बिक जाएगा? इसके ऊपर भी आज की वीडियो में बात करेंगे। लेकिन पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अहबाब में इस चैनल से मुतालिक बताएंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा गुलाम महमूद डोगर साहब को एक कॉल करती हैं और वो उनसे पूछ रही हैं कि आपने चार्ज संभाल लिया या नहीं ओहदे का, और साथ में उनसे वो कह रही हैं कि जी बिल्कुल आपका जो खान साहब हैं वो बड़े कंसर्न थे इस सारे मामले को लेकर के, हमारे लिए क्या खबरें हैं, सुकून आ जाएगा कि नहीं, ये वो। तो इस टाइप की वो कुछ उनसे गुफ्तगू कर रही हैं, जिसपे वो भी कह रहे हैं अल्लाह खैर करेगा, ये वो। और बाकी उन्होंने कहा कि हाँ बस ऑर्डर मिलते ही चार्ज संभाल लूंगा वगैरह। गुलाम महमूद डोगर साहब को भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहाल किया है। उनको ट्रांसफर कर दिया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और इस पे ज़ाहिर आईनी और कानूनी तौर पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि कितने तकर्रुर तबादले किस अंदाज से हो सकते हैं। निगरान हुकूमत के पास इतनी पावर्स नहीं है कि जिसको जब चाहे उठा के इधर उधर करती फिरे। और फिर इसी तरह से जो इलेक्शन कमीशन है वो भी उसके हिसाब से ही चीजें करेगा आईन और कानून के मुताबिक। तो इस पे जो केस गया था कि जनाब सीसीपीओ को हटाया गया, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इस्तदा मंजूर करते हुए उनको बहाल कर दिया। अब मैं थोड़ा सा ये जरूर आपको बता दूं कि ये गुलाम महमूद डोगर साहब बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, और जब से ये यहाँ से गए थे, रिमूव किए गए थे, तो उसके बाद से यहाँ पर सूरत हाल काफी खराब हुई। ना सिर्फ ये कि पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमाओं को जिस तरह से पकड़े गए, जिस तरह से उनके साथ ट्रीटमेंट हुई, जिस तरह से एक इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनते गए, उसके साथ साथ एक जो मेजर कंसर्न था पीटीआई का वो ये भी था कि जनाब जो इमरान खान साहब के हमले के हवाले से तहकीकात करने वाली जीआईटी थी, उसको भी ये हेड कर रहे थे गुलाम महमूद डोगर साहब। तो जब इनको हटाया गया, पूरी जीआईटी टूट गई, और फिर जो रिकॉर्ड था उसका तहकीकाती कमेटी का, वो भी सारा गायब हो गया एंटी करप्शन के महकमे से। तो उसके बाद से बड़ी तशवीश थी कि जनाब ये हो क्या रहा है। जब से एक बंदे को हटाया गया उसके बाद से चीजें बिल्कुल उनके लिए अक्सर उलट होना शुरू हो गई। तो इस बात पर जाहिर है उनके कंसर्न्स थे। प्लस इमरान खान साहब को जान का खतरा है, सिक्योरिटी रिस्क है, पहले अटैक हो चुका है, तो इस चीज को भी मद्देनजर रखना पड़ेगा कि भाई जो नए पुलिस चीफ आए वो किस हद तक उनके लिए सिक्योरिटी का बंदोबस्त करें। तो ये सब चीजें भी थी। तो अब आमतौर पर जाहिर सी बात है, एक शहर का सीसीपीओ है, एक पार्टी हेड है, या बहुत सारे जो अहम ओहदों पे लोग होते हैं, एक दूसरे को कर्टसी कॉल करते ही हैं कि भाई हाँ जी आप बहाल हो गए, अच्छा जी क्या चल रहा है, ये वो। तो ये एक उसी तरह की बिल्कुल कर्टसी कॉल थी। इसमें कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल बात नहीं है जिसको के मुतराज़े बनाया जा सके। लेकिन पीएमएलएन ने इस पे ये नैरेटिव बिल्ड किया कि जनाब देखिए जी ये सारा गठजोड़ है, ये बंदा जो है इनका अपना मातहत बंदा पुलिस ऑफिसर इनकी पसंद का है, और सुप्रीम कोर्ट भी इस सारे नेक्सस में शामिल है, उन्होंने इसको बहाल भी कर दिया उनकी मर्जी के मुताबिक, और ये वो। तो ये उन्होंने उसमें नैरेटिव निकालने की कोशिश की, जो कि बुरी तरह नाकाम लग रही है, क्योंकि उसमें कहीं पर भी इस किस्म की कोई तासुर नहीं आ रहा है। ये कर्टसी कॉल कह सकते हैं आपके, जैसे आप कोई चार्ज बंदा संभालता है तो उसको कहते हैं कि जनाब और सब ठीक ठाक है, चले भाई ठीक है, जरा सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं, इनको भी देख लें वगैरह। तो इस टाइप की वो एक कॉल लगी। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर काफी खेलने की कोशिश की गई, लेकिन उस तरह से बात बनी नहीं। और बात इसलिए भी नहीं बन रही क्योंकि पीएमएलएन जो है वो जो भी नैरेटिव लेके मार्केट में आ रही है, मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि बेसिकली वो हालात से मुताबिकत नहीं रखता, इसलिए लोगों में पजीराई हासिल करने में नाकाम है, चाहे वो किसी भी हवाले से नैरेटिव हो। अगर वो वोट को इज्जत दो का बयानिया दोबारा बेचने की कोशिश करते हैं तो लोग कहेंगे कि जनाब आपने फिर क्यों नहीं दूसरे के वोट को इज्जत दी, फिर उसको भी पूरा टाइम करने देते, आप क्यों बीच में कूद पड़े एस्टेब्लिशमेंट की मदद के साथ। फिर इसी तरह से अगर वो ये बयानिया बनाते हैं कि जनाब वो बड़ा नालायक था, वो निकम्मा था, तो फिर अब आपकी नालायकी और निकम्मापन जो है वो तो जिस तरह से बुरी तरह से एक्सपोज हुआ है
इस तरह तो जिंदगी में 75 साल में किसी ने नहीं देखा, जिस तरह से आप लोगों की तजर्बाकारियों ने आवाम को दिन में तारे दिखाए हैं, उल्टा लटकाया हुआ है जिस तरह से आवाम को। तो वो भी एक नैरेटिव जो है वो बिल्कुल फ्लॉप हो गया इनका, कि जो इन्होंने बिल्ड किया था खान साहब के अगेंस्ट के, ये नालायक है ना अहल है। तो अब आपकी तजर्बाकारी और आपकी लायकी वो भी दुनिया ने देख ली, डिफॉल्ट करा दिया आपने बैठे बिठाए मुल्क को। और अब तो ये वो चीज है कि जो इनके अपने लोग मान रहे हैं। अब ख्वाजा आसिफ साहब की जो नई ऑडियो वीडियो आपने देखी होगी जिसमें वो कह रहे हैं कि जनाब मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है, हो नहीं रहा, हो चुका है। तो इनके नैरेटिव्स का अब ये फोहड़पन है, इतने कमजोर नैरेटिव्स हैं कि इनके अपने लोग विद इन द पार्टी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो इस तरह के कमजोर बयानिए जो आपके अपने लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जो अपने लोग आपके नहीं बेच सकते, वो आप लोगों से ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अवाम वो खरीद लेगी आपका बयानिया। तो ये तो आपकी सरासर बेवकूफी, और कोई अहमकों की जन्नत नहीं होगा तो वैसा सोचेगा। मतलब मेहताब अब्बासी से लेके, शाहिद खान अब्बासी से लेके, मिफ्ता इस्माइली से लेके अब ख्वाजा आसिफ तक, ये सब लोग भी बोल रहे हैं कि भाई माफ कर दो, ये चीजें नहीं अब चल रही हैं आप लोगों की। तो ये आपने डिफॉल्ट मुल्क को करा दिया है, और ऊपर से आप साबित ये करने पे तुले हुए हैं कि जी खान निकम्मा था, खान ना अहल था। तो भाई आप एक साल होने वाला आपको आए हुए, आप कितने कामयाब रहे हैं इस मामले में, इसका अंदाजा तो अब सबको हो चुका है। आपकी काबिलियत के भरम तो सारे खुल गए हैं। तो अब ये नैरेटिव भी मरियम का नहीं बिक रहा, और अब वो नया नैरेटिव लेके ये आ गई कि ये तो मेरी हुकूमत ही नहीं है, यानी कि अगर ये हुकूमत कुछ कर नहीं पा रही तो मेरा तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेरा तो कोई ओहदा भी नहीं है इस हुकूमत में, मैं तो इस हुकूमत को मानती नहीं कि ये हमारी हुकूमत है। यानी कि ये लाजवाब किस्म का बयानिया, पता नहीं इनको कौन मशवरे दे रहा है, मैं तो हैरान हूँ। लोग कहते थे जी बड़ी ज़हीन है मरियम नवाज साहिबा, बड़ी शातिर है, लेकिन इतने बेवकूफाना बयानिए लेके मार्केट में आ रही है कि मुझे तो शक हो रहा है उनकी जहानत और काबिलियत पर। अब वो क्या मतलब आप लोगों को क्या इतना बेवकूफ समझते हैं कि आप कहेंगे कि जी ये मेरी हुकूमत नहीं, और लोग कहेंगे वाकई जी ये मरियम की हुकूमत नहीं? क्या लोग ये भूल गए कि किस तरह से आप यहाँ पर ऑर्डर्स करती फिर रही थी? वो ऑडियो लीक्स जो आपकी आई थी, सेहत कार्ड बंद कर दें, पेट्रोल के प्राइस ये कर दें, इंपोर्ट बढ़ा दें, एक्सपोर्ट जो कुत्तों की खुराक है वो मंगवा लें, मिफ्ता ये कर दो, मिफ्ता वो कर दो, वो जो ट्वीट्स हैं आपके ऑन रिकॉर्ड है, मिफ्ता ये कर दो, मिफ्ता वो कर दो, वो क्या आप किस हैसियत से हुक्म चला रही थी? लोग क्या ये भूल गए हैं कि आप किस तरह से एक सरकारी प्रोटोकॉल एंजॉय कर रही हैं? लोग क्या ये भूल गए हैं कि किस तरह से आपको हर जगह आने जाने के लिए एक पूरा आपको सरकारी एहतमाम मिलता है? क्या ये लोग ये भूल गए हैं कि किस तरह से इस हुकूमत के आने के बाद आप दनदनाती हुई, किस तरह से कह के मुस्कुराहटें बिखेरती हुई आप मरियम नवाज साहिबा तशरीफ लाई थी वजीर आजम हाउस में, तो वो आप क्या सैर करने गई थी? और वो जो मिठाइयाँ आप खिला रही थी अपने चचा को और खुद भी खा रही थी, वो जो लड्डू खा रही थी आप, वो किस बात के लड्डू थे? अगर आपकी ये हुकूमत नहीं यहाँ मिली थी तो फिर आप क्यों खुश हो रही थी? किस लिए आप वजीर आजम हाउस गई थी? क्या वो खान साहब क्या उस वक्त दौर चल रहा था